अल्लाह रखा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें रविवार रात अमेरिका के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रोस्पेक्ट पीआर के जॉन ब्लेचर ने उनकी पुष्टि की। मौसीकी की दुनिया में जिसके तबले की थाप एक अलहाद पहचान रखती है, वे उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार में सोमवार को यह जानकारी दी। परिवार ने बयान में कहा है कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधित इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई जटिलताओं की वजह से हुई। वह 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनियो मिनेकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। तबले की तालीम उनके पिता से ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्टेस्ट किया, यानी तकरीबन 62 साल तक उनका अपने तबले के साथ नहीं छूटा। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। पद्म विभूषण से भी नवाजे गए। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। हुसैन के निधन के बारे में जानकारी मिलते ही मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। जब तबले का जिक्र आता है तो सबसे बड़े नामों में उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां की पंजाब घराने की विरासत के आगे बढ़ाया, बल्कि तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला। इसके बाद 2024 में उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी मिले। 1978 में जाकिर हुसैन ने कथन नृत्यांगना एंटोनियो मिनेकोला से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हिट एंड डस्ट में अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटिस चिल्ड्स और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विद्या में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग ध्वनि निकाला करते थे। वे कहते थे कि शिवजी जी के डमरू से कैलाश पर्वत से जो शब्द निकलते थे, गणेश जी वे वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। हम सब तबला वादक, ताल योगी और ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद पर बजाते हैं। गणेश जी हमारे कुल देव हैं।